इसीलिए सच जानना जरूरी होता है। जब वो अपने बच्चे लोग को पढ़ा रहा था तभी पुलिस ने दरवाजा तोड़कर अंदर एंट्री ली। उसे लगा कि क्लास में कोई खतरा है। उसे एक विद्यार्थी पर गड़बड़ लगा तो उसे उसकी तरफ इशारा कर दी, लेकिन पुलिस ने उस विद्यार्थी के पास जाने के बजाय उसे ही पकड़ लिया। पूरी क्लास अपने टीचर को हथकड़ी लगाते हुए देखी रह जाती है और कोई कुछ नहीं कहता। उसे कॉरिडोर में दूसरे क्लास के सामने से ले जाया जाता है, जहाँ सब लोग उसे एक अपराधी की तरह रिकॉर्ड करने लग जाते हैं। सब कुछ कैमरे में कैद हो रहा था। उसे बताया भी नहीं जाता कि उसका जुर्म क्या है, बस उसे घिनौना कहा जाता है। लेकिन जब पुलिस उसे लेकर चली रही होती है तब सच्चाई सामने आने लगती है। लोग बातें करने लगते हैं, खबर फैलती है कि वो एक खतरनाक इंसान है, लेकिन उसे खुद ही नहीं पता होता कि उसने क्या किया। उसे जेल में डाल दिया जाता है और उसकी फोटो ऑनलाइन पर पोस्ट कर दिया जाता है, क्योंकि वो सबका पसंदीदा टीचर था। ये खबर वायरल हो जाती है। टीचर पर जांच जारी है। उसका अपना परिवार भी समझ नहीं पाता कि सच क्या है। फिर उसे पूछताछ के लिए कमरे में लाया जाता है और उसका लैपटॉप सामने रखा जाता है। उसे बताया जाता है कि वो घिनौना है, बच्चे के पास नहीं होना चाहिए था, और फिर उसे दिखाया जाता है कि उसके कंप्यूटर में क्या मिला। तब उसे समझ आता है असल में हुआ क्या था। जब फाइल चेक करी गई तो सैकड़ों नंगे शरीर की तस्वीरें मिली, जिसे मामला गंभीर बन गया। डिटेक्टर ने कहा कि उसे कम से कम 10 साल की सजा होगी, लेकिन वो हंसने लगता है। डिटेक्टर गुस्से में आकर उसे गाली देता है और कहता है कि उसे सजा जरूर मिलेगी। तभी टीचर कुछ बोलता है और डिटेक्टर का चेहरा गुस्से से हैरान में बदल जाता है। टीचर बोलता है कि आपने चेक किया मैं किस विषय का टीचर हूँ। डिटेक्टर को एहसान होता है कि उसने तो ये सोचा ही नहीं। वो फाइल खोलकर ध्यान से पढ़ता है और तभी उसे सच्चाई समझ आती है। आईटी स्टाफ ने सिर्फ फाइल को देखा और तुरंत पुलिस को कबूल कर दी बिना कुछ जांचे। पुलिस आई और उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया ताकि उसे स्टूडेंट से दूर रखा जा सके, क्योंकि किसी ने भी ये चेक ही नहीं कहा कि वो बायोलॉजी का टीचर था। वो सारी तस्वीर स्टूडेंट को समझाने पढ़ाने के लिए थी, लेकिन तब तक उसकी पूरी इमेज खराब हो चुकी थी और तभी से वो कभी भी पढ़ाने नहीं लौटा।